हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है वो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो और वो रिलेटेड है आर्मी पब्लिक स्कूल की जॉब से। यानी कि सिंपली ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि बहुत टाइम से वेट कर रहे थे टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। सो यहाँ पर टोटल 136 आर्मी पब्लिक स्कूल्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया, वहाँ की वैकेंसीज़ आई हैं। अप्रॉक्सीमेटली 8,700 वैकेंसीज़ यहाँ पर जो है वो निकाली गई हैं। तो ये है आपके सामने एक पीडीएफ, ये सर्कुलर है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज, यानी टोटल 3 स्टेजेस हैं। तो यहाँ पे पहली स्टेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा 19 और 20 फरवरी को, जो कि ऑनलाइन होगा। और ये कौन सी एजेंसी कराएगी इसका डिसीजन जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर्स जो है वो लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो स्कोर यानी कि जनरेट होगा यहाँ पे, तो जिसको स्कोर कार्ड मिल जाएगा वो नेक्स्ट स्टेप के लिए अप्लाई करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, अगर आप इसको देखें ध्यान से तो यहाँ पर सिंपल सी एक चीज़ लिखी हुई है। वो ये है कि ये जो स्कोर कार्ड होता है ये लाइफ के लिए वैलिड है। यानी वैसे तो पूरी लाइफ टाइम के लिए वैलिड है ये, यानी कि फ्यूचर में भी आप कभी भी अगर चाहें तो जाके आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसीज आती है, इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि भाई जब आपको ये स्कोर कार्ड मिलेगा, सपोज इन द ईयर 2022 आप यहाँ पे इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तो विद इन 3 ईयर्स आपको किसी ना किसी सीबीएसई स्कूल में भी जॉब करनी पड़ेगी 1 ईयर तक एटलीस्ट, तब जाके वैलिड होगा थ्रू आउट द लाइफ। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार पास कर लिया और आगे आप जॉब नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी कोई बंदा बीएड पास करके आता है एंड वो क्या कर रहा है कि उसने इसको क्वालिफाई कर दिया, लेकिन उसने किसी स्कूल को ज्वाइन नहीं करा और वो लेटर ऑन जाके अप्लाई करता है। तो ऐसे में 3 ईयर्स तक ये वैलिड है। 3 ईयर्स के अंदर ही अंदर आपको कोई ना कोई और सीबीएसई स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ पर आपने 1 साल एटलीस्ट अपनी सर्विस दी हो। द स्कोर विल मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपेयर फॉर द रिमेनिंग स्टेजेस। सो यहाँ पे रिमेनिंग स्टेजेस के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपको वहाँ स्कोर कार्ड मिलेगा, आप एक अच्छा स्कोर वहाँ पे सिक्योर करते हैं। दूसरी चीज़, ये टेस्ट उनके लिए भी है जिनके पास ऑलरेडी स्कोर कार्ड है लेकिन वो अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर ऐसे टीचर्स जो कि स्कोर कार्ड है उनके पास टीजीटी का लेकिन वो अब पीजीटी के लिए चाहते हैं क्वालिफाई करना। तो यहाँ पर भी उनके लिए ऑप्शन है कि वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। स्टेज 1 उनको क्लियर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पे साफ एक नोट लिखा हुआ है कि भाई स्कोर कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी आर्मी स्कूल में। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है ताकि आप स्टेज 2 और स्टेज 3 की प्रोसेस में शामिल हो सकें। अगर आपको स्कोर कार्ड नहीं मिलता, अगर आप स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो आप यहीं पे एलिमिनेट हो जाएंगे, आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाएंगे। अब बात आती है स्टेज 2 की। स्टेज 2 का मतलब जहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। तो भाई इंटरव्यू में सिंपल सा फंडा ये है कि आपने इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, अब आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके एरिया में या जहाँ पर भी ये स्कूल्स लोकेटेड हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी वैकेंसीज़ देंगे लोकल न्यूज़पेपर में या स्कूल वेबसाइट पे, नोटिस बोर्ड में, कैसे भी। तो उनके रिस्पांस में, उन अनाउंसमेंट के रिस्पांस में फिर आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और उन लोकेशंस पे जाएंगे। अब यहाँ पे साफ ये भी लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस लोकेशन में वो स्कूल है जो अपना एडवर्टीज़मेंट दे रहा है वहीं पे आपका इंटरव्यू हो। आपका इंटरव्यू इवन कहीं और हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं स्कूल उत्तराखंड में है, लेकिन अगर मैनेजमेंट को लगता है कि उसका इंटरव्यू दिल्ली में कंडक्ट करना ज़्यादा बेटर है, तो हो सकता है कि वो दिल्ली में कंडक्ट करें। तो आपको उस जगह पे जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेज की, जो है आपकी स्टेज 3। तो यहाँ पे स्टेज 3 में सिंपल सा फंडा है, एवेल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो आपकी टीचिंग स्किल्स देखी जाएंगी, आप कंप्यूटर यानी टेक से भी कितने हैं ये देखा जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है कि लैंग्वेज टीचर्स के केस में रिटन टेस्ट हो सकता है इसमें, कि ऐसे कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है 15 मार्क्स का। और साथ ही साथ अगर मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि भाई हमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी चेक करनी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्यूटर टेस्ट भी हो सकता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नोट है उसमें लिखा है कि स्टेज 2 और 3 जो है वो यहाँ पे जो बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन या हेडक्वार्टर कमांड जो भी है उनके अंडर होगा, उनके हिसाब से होगा। अपॉइंटमेंट जो है सीबीएसई और AWES के रूल्स के हिसाब से होगा। इंटरव्यू जो होगा जनरली वो ग्रुप ऑफ स्कूल या क्लस्टर के लिए होगा, और उस ग्रुप में जितने भी स्कूल्स हैं उनमें से किसी भी स्कूल में अपॉइंटमेंट जो है वो दिया जा सकता है। अथॉरिटीज़ कंडक्टिंग इंटरव्यू में क्या रही है, एडिशनल स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट। तो इसके अलावा भी एडिशनल स्क्रीनिंग भी हो सकती है। ये अगेन जो है उनकी जो भी कमेटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा। कैंडिडेट हु रिसीव्स अ लेटर ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन एनी कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू गेट पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एट अर्लीस्ट एंड नो केस लेटर देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे अगेन द थिंग इज़ दैट कि भाई आपको साफ क्लियरली बोला गया है। तो खैर बहुत बात की बात है कि जब सिलेक्शन आपका हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको वेरिफिकेशन यानी पुलिस वेरिफिकेशन करवानी होगी और सर्टिफिकेट देना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ ज्वाइनिंग। Spouses of serving Army, Navy, Air Force personnel will get verification of their antecedents from the commanding officer formation। तो अगेन जिनकी वाइफ्स या आर्मी में मतलब
उनके हस्बैंड्स हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो अगेन उनके केस में भी यहाँ पर ये है कि जो वेरिफिकेशन होगा वो कमांडिंग ऑफिसर, फॉर्मेशन कमांडर, स्टेशन कमांडर के थ्रू जो है वो हो जाएगा, वेर एवर देयर स्पाउसेज आर सर्विंग। सो यहाँ पे ये है इसका पूरा का पूरा फंडा। देन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में यहाँ पे दिया है कि टू क्वालिफाई इंटरव्यू एवोल्यूशन टीचिंग स्किल्स कैंडिडेट हैव टू पास ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो वहाँ तक तो अगेन वही है कि भाई फर्स्ट आप जब करोगे तभी आप सेकंड लेवल पे पहुँचोगे। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो है वो वहाँ पे आपको वेबसाइट में भी ऑलरेडी मिल जाएगी, तो आप उसके बेसिस पे भी देख सकते हैं। क्वालिफिकेशंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है पीजीटी तो पोस्ट ग्रेजुएशन 50% के साथ होना चाहिए, बीएड होना चाहिए एटलीस्ट 50% के साथ। दैन टीजीटी अगर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में, दैन बीएड 50% के साथ। और यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस देन एग्रीगेट 50% इन ग्रेजुएशन बट एग्रीगेट 50% इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ऑल्सो 50% मार्क्स इन सब्जेक्ट अप्लाई शेल ऑल्सो भी एलिजिबल। तो यहाँ पे अगेन वही है कि अगर किसी के 50% हैं टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 हैं और वहाँ पे नहीं है ग्रेजुएशन में, तो अगेन वो भी यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। उसके अलावा एज लिमिट की अगर बात करें तो एज ऑन 1 अप्रैल 2021 यहाँ पे फ्रेश जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास लेस देन 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है तो बिलो 40 इयर्स जो है वो यहाँ पे हो सकता है। इन केस ऑफ दिल्ली स्कूल्स एंड कैंडिडेट शुड बी इन दी एज ब्रैकेट एज पर दी DSEA एंड आर। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है इन लास्ट 10 ईयर्स तो उनके लिए बिलो 57 ईयर्स यहाँ पे बोला गया है। CTET और TET इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग फॉर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, लेकिन TET और TET जो है कंडक्टेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी होगा TGT एंड PRT के लिए, क्योंकि PGTs के लिए तो वैसे भी ये चीज़ नहीं होती। सो रेस्ट यहाँ पे ये है इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में यहाँ पे डेट्स दी गई हैं 1920 एज़ पर शेड्यूल, और फिर ये डिसाइड होगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि रजिस्टर करेंगे। सो MCQ टेस्ट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि MCQ फॉर्मेट होगा एंड रेंडमली जनरेटेड होंगे फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक। तो यहाँ पे सी पॉइंट ये कहता है कि जो TGT या PGTs हैं अगर वो पार्ट B में फेल होते हैं और A में पास हो जाते हैं तो वो अपने स्कोर कार्ड को ऑप्ट कर सकते हैं PRT के सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा गया कि स्कोर जो है नॉर्मलाइज होगा 100 एंड 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी अगर आप गलत आंसर देते हैं। बाकी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आप जैसे चाहें वैसे आंसर दे सकते हैं, चाहे आप क्वेश्चन 1 पहले अटैम्प्ट करो, चाहे आप 150 जो भी क्वेश्चन दिया है उसको अटैम्प्ट करो, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस है 385 जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके अलावा 7 जनवरी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 28 जनवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ये आपको यहाँ पे वेबसाइट की डिटेल्स भी दी गई हैं जिनको कि आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन एंड ऑल वो सारी चीज़ें, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब है और बहुत ही सिंपल सा इसका इंटरफेस है। अगर आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर करने के लिए तो ये कुछ खुल के आ जाएगा और यहाँ पे अगेन आप होम पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेप मूव टू नेक्स्ट स्टेप दिया है, आप नेक्स्ट स्टेप में जाइए। सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि ऑलरेडी आपके पास JPEG फॉर्मेट में, PNG फॉर्मेट में इतनी 50 KB के अंडर फोटोग्राफ होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज सिग्नेचर होना चाहिए, जैसा कि नॉर्मली CTET के लिए भी आप करते ही हैं। एंड रजिस्टर नाउ में फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा अप्लाइंग PGT TGT जो भी है आपका सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा कॉमर्स है तो मैं यहाँ कॉमर्स सेलेक्ट कर लूँगा। देन अगेन नेम, सो यहाँ पे ऐसे ही आप नेम डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, फिर आधार नंबर आप डालेंगे एंड देन आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे एंड सो ऑन, ऐसे करके आप रजिस्टर्स को। सो ये था आपका आर्मी पब्लिक स्कूल में जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।